हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टैगलाइन। तो इसके बारे में जानेंगे टैगलाइन क्या होता है। तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अगर लोड उठाते हैं तो उसमें जो मूवमेंट आता है या जो इम्बैलेंस लोड रहता है या लोड में जो कि क्या बोलते हैं स्विंग होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रोप का सहारा लेकर के उसको कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे चीज ऐसे अरेंजमेंट को ही टैगलाइन बोलते हैं। तो इसमें टैगलाइन एक ही तरफ से नहीं, जरूरत के अनुसार कई टैगलाइन लगाए जा सकते हैं। अब उसको इरेक्शन कहाँ पे करना है और मटेरियल किस तरह का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर टैगलाइन लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टैगलाइन होता क्या है। तो टैगलाइन का तो क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब देखेंगे लॉन्ग लोड सच एज गर्डर। कोई गर्डर है, स्टील पाइपिंग है या टिम्बर कैन इजिली बिकम अनबैलेंस। वो क्या होता है, इजिली इम्बैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, स्टार्ट स्विंग और स्विंग करने लगता है हवा के प्रभाव से। एंड हजार्ड टू वर्कमैन और पेडिस्ट्रियन, जिसके कारण ये होता है जो वहाँ पे पेडिस्ट्रियन होते हैं वर्कमैन के लिए एक हजार्ड हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टैगलाइन लगाए जाते हैं ताकि उसमें मूवमेंट ना हो, स्विंग नहीं हो, इम्बैलेंस नहीं हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टैगलाइन कैन कंट्रोल लॉन्ग लोड्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट। तो क्या करता है, टैगलाइन जब लगाते हैं तो लंबे लंबे जो लोड होते हैं जैसे कि सरिया हो गया और बहुत सारे लंबे लंबे पाइप्स होते हैं जिसको उठाते हैं, तो इसमें जो स्विंग जो पोटेंशियल होता है उसको कम करता है। और जिसके कारण ये पोटेंशियल एक्सीडेंट को इसके कारण रोक सकते नहीं, तो अदरवाइज सडन ही इम्बैलेंस होकर अगर मूव कर गया तो कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है पाइप। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो टैग लाइन लगाते हैं इसको लगाने का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें टैग लाइन जो भी लगाते हैं तो ये फाइबर रूप होता है। और बाकी इसकी साइज के बारे में हम बताएंगे, बट ये ड्राई होना चाहिए। अब ड्राई क्यों होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। यूजिंग ड्राई फाइबर रूप फॉर टैग लाइन्स ऑल्सो। अभी क्यों ड्राई होना चाहिए, इंश्योर दैट यू विल अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर आप ड्राई फाइबर रूप का इस्तेमाल करते हैं टैग लाइन के रूप में तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक्यूशन का जो रिस्क है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये क्यों ऐसा होता है, शुड द लोड एक्सीडेंटली कम इनटू कांटेक्ट विद द लाइव पावर लाइन। यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सडनली हवा के प्रभाव से और किसी और वजह से सडन है जो लोड में मूवमेंट आ जाए और उसमें जो टैग लाइन जो अगर बेड टैग लाइन है, ड्राई नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल के प्रभाव में आ सकता है। पावर लाइन जो लाइव पावर लाइन है उसके कांटेक्ट में आ सकता है और वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो टैग लाइन हमेशा क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, अब टैग लाइन का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो और इसकी लेंथ की बात करें तो इस पे बात करेंगे। मिनिमम 8 मीटर लॉन्ग रोप टू बी यूज फॉर टैग लाइन। मिनिमम है जो 8 मीटर का लगाना है आपको, और मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स करता है हाइट कितनी है, कौन सा हाइट पे है वो मटेरियल को इरेक्शन करना है, वहां पे प्लेस करना है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। और एक से ज्यादा टैग लाइन भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जॉब। नेक्स्ट है कि इसका डाया कितना होना चाहिए। जो वाया यहाँ पे हम फाइबर रूप का इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम 16 mm डायामीटर मस्ट बी यूज फॉर द रोप। तो मिनिमम 16 मीटर तो होना ही चाहिए। अब मिनिमम 16 मीटर डायामीटर क्यों लिखा है, क्योंकि हाथ में ग्रिप नहीं आएगा। तो कम से कम 16 mm डाया का आप फाइबर रोप इस्तेमाल करेंगे तभी हाथ में ग्रिप आएगा और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा पतला रहेगा तो हाथ में ग्रिप नहीं आएगा, कंट्रोल करने में मुश्किल होगा। इससे ज़्यादा डाया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, टैग लाइन नॉट यूज मोर फ्रिक्वेंटली। अब इसमें है जो हम किस तरह का इसमें टैग लाइन अगर बांधते हैं तो किस तरह का टैग लाइन बांधते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का हम नॉट लगाते हैं। एक होता है क्लॉव हिच नॉट, जो कि ये देख रहे हैं, एक क्लॉव क्लॉव हिच नॉट है जो इस तरह से बांधा जाता है। और दूसरा है स्क्वायर नॉट, जो कि इस तरह से बांधा जाता है। तो ये यहाँ टैग लाइन बांधने का भी दो नॉट उसमें डाले जाते हैं, एक क्लोव हिच नॉट और एक स्क्वायर नॉट। ये डालना है क्योंकि ये दोनों को जितना ही सख्ती से आप तेजी के साथ खींचेंगे उतना ही ये टाइट होगा, खुलेगा नहीं। अगर इन दोनों को यूज ना करके कोई और नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही फंसा देते हैं तो उस केस में कभी कभी आप अगर उसको पुल करेंगे तो उस केस में उसका जो बांधा है आपको खुल सकता है और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है, वहां टैगलाइन निकल जाएगा। तो आप अभी अच्छे से समझ गए कि टैगलाइन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टैगलाइन का डाया कितना होना चाहिए, मिनिमम कितने लेंथ का रखना चाहिए, इसमें नोट कितने होते हैं, स्क्वायर नोट क्या होता है, तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को दबा प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।